कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू एग्जॉर्सिस्ट का एपिसोड नंबर 3। तो बिना किसी देरी के चलिए आज इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करा जाए। तो एपिसोड के शुरू में हमें रिंग को दिखाया जाता है जो कि अब सारा सामान बांध के अपने घर से यानी कि चर्च से बाहर निकलता है एंड वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनसे अलविदा कह लेते हैं एंड कर्मचारी लोग कहते हैं रिंग तुम दोनों भाई के लिए ये जगह हर समय खुला ही रहेगा, तो आ जाना कभी भी अगर मन करे तो यहाँ पर हमारा रिंग चिंता कर रहा था कि यूकियो कहाँ पर गया है। तो यूकियो गया है उसके फादर के ग्रेव को वहाँ पर प्रार्थना करने। तो यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा जो रिंग है वो यहाँ पर आता है एंड वो जो बंदा था जो कि फादर का फ्रेंड था उसके लिए वेट करता है। तो वो बंदा भी आ जाता है एक बड़ा सा कार लेके। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूकियो भी आ जाता है एंड वो भी उस स्कूल पे जाएगा जहाँ पर हमारा रिंग जा रहा है। एंड जो फादर का फ्रेंड है उस बंदे का नाम है फेस्टो। तो फेस्टो उन दोनों को रिसीव करता है एंड उसके साथ लेकर जा रहा होता है एंड उस हाई स्कूल का नाम होता है ट्रू क्रॉस एकेडमी। ट्रू क्रॉस एकेडमी, ओके। एंड यहाँ पर जो कार में वो लोग आ रहे थे वहाँ पर यूकियो एंड रिंग साथ में बैठे हुए थे, मगर रिंग बहुत ही चुपचाप था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था रिंग से, जिसे देखकर रिंग को बहुत ही टेंशन होने लगा कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। देन यहाँ पर दिखाया जाता है एंट्रेंस सेरेमनी में यहाँ पर जिसने फर्स्ट किया है, टॉप अप किया है और कोई नहीं हमारा यूकियो होता है, जो देखकर रिंग शॉक हो जाता है एंड बहुत ही खुश भी होता है एंड प्राउड फील करता है। तो यूकियो यहाँ पर अपना भाषण देता है एंट्रेंस एग्ज़ाम सेरेमनी में। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाहर सब लोग वेट कर रहे थे एंड यहाँ पर सारे लड़कियाँ यूकियो से बात कर रहा था एंड यहाँ पर दूर से रिंग उसे देख रहा होता है एंड रिंग सोचता है तो मेरा भाई अब बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे यकीन है, उसने कहा था वो डॉक्टर बनेगा एंड मैं उससे बनने में मदद करूँगा एंड मैं किसी भी डीमन को या और जो भी हो सब कुछ को ख़त्म कर डालूँगा, मेरे भाई के आसपास नहीं लाने दूँगा, यही मेरा काम है। ये सब कुछ सोच रहा होता है हमारा रिंग। तो रिंग फर्स्ट टाइम हाई स्कूल पर है एंड हाई स्कूल के फैसिलिटीज़ देखकर वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करता है एंड सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर रिंग को दिखाया जाता है एक फ्लोर पर अकेला एंड उसके सामने एक पेट डॉग को दिखाया जाता है एंड रिंग उस डॉग को फॉलो करते 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 बाहर चला जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो डॉग और कोई नहीं था, वो मिस्टर फेस्टो था एंड मिस्टर फेस्टो अपना रूप बदल कर एक डॉग बन सकते हैं। देन यहाँ पर मिस्टर फेस्टो जो है वो रिंग को बताते हैं तो तुम्हारा हाई स्कूल ज़िंदगी और कुछ दिन बाद शुरू होगा, मगर तुम्हारा एक्सोसिस्ट होने का जो ज़िंदगी है वो आज से ही शुरू होगा। तो आज से ही तुम्हारा ट्रेनिंग चालू होगा एंड तुम्हें मैं एक की दे रहा हूँ, इस की से तुम बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हो इस एकेडमी के बहुत सारे रूम का, तो ये तुम्हारे पास रखो। देन वो लोग एक डोर के सामने जाते हैं, देन वो लोग उस डोर को खोलते हैं उस चाबी से, यानी कि रिंग खोलता है। देन वो लोग अंदर जाते हैं। देन वो लोग एक्सरसाइज को जहाँ पर ट्रेन किया जाता है उस डोर के सामने जाते हैं एंड देन फिर से मिस्टर फेस्ट अपना फॉर्म बदलते हुए डॉग बन जाते हैं एंड रिंग को कहते हैं डॉग रूप लेकर कि एक बार फिर से सोच लो तुम क्या ये बनना चाहते हो, ये बहुत रिस्क का काम है। तो रिंग बताता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। देन वो उस डोर पर जाता है एंड अंदर घुसता है। घुसने के बाद देखते हैं वहाँ पर बहुत ही अजीब से बच्चे बैठे हुए हैं। देन रिंग अंदर घुसता है एंड एक जगह पर बैठता है। तो देन जो मिस्टर फेस्टो है वो ये कहते हैं कि इन सब के साथ डीमन ने कुछ ना कुछ किया है या कुछ ना कुछ हुआ है इन लोगों के साथ जिसके कारण ये लोग एक्सेसरीज बनना चाहते हैं, मगर तुम्हारा जो बात है वो बहुत ही अलग है क्योंकि तुम खुद ही एक डीमन हो। एंड यहीं पर एक शॉकिंग थिंग आ गया, ये कि इस रूम का टीचर यानी कि एक्सेसरीज का टीचर और कोई नहीं बल्कि हमारा यूकियो है एंड यूकियो ये सब छोटा सा ही जानता था। एंड ये सब देखकर हमारा रिंग पूरी तरह से शॉक हो चुका था
पूरी तरह से एकदम अपना अल्फाज खो दिया उसने। तो यूकियो अब खुद का परिचय कर देता है सबके सामने एंड वो ये कहता है मैं जब 7 साल का था तब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि एक्सरसाइज का ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। एंड मेरा जो एक्सरसाइज का ट्रेनिंग वो 2 साल पहले ख़त्म हो गया। एंड देन जो यूकियो है वो पढ़ाना शुरू कर देता है, मगर पढ़ाने के बीच में यहाँ पर रिंग चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुमसे बात करना है, ये सब क्या चल रहा है। तो रिंग उसके पास चला जाता है एंड देन उन दोनों बात ठीक से हो पाए इसलिए सबको बाहर जाने के लिए कहता है यूकियो। देन यहाँ पर यूकियो सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि मैं जब जन्म हुआ था तब से ही मेरा ये हालत है, यानी कि मैं बाकियों से डिफरेंट कुछ देख पाता था एंड ये सब कुछ एक डीमन की वजह से हो रहा था एंड ये डीमन और कोई भी नहीं, तुम हो रिंग। दैन यहाँ पर रिंग चिल्लाता है कि इतना कुछ हो गया मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, जोर से चिल्लाता है रिंग। दैन रिंग की वजह से गलती से एक चीज़ नीचे गिर जाता है जिससे बहुत सारे डीमंस छोटे छोटे आ जाते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं तो यूकियो उन सबको मार रहा था एंड यूकियो ने बहुत ही ऐसे बात की है जिससे रिंग का दिल टूट सकता था। यूके ने ये बताना शुरू कर दिया तुम कौन हो, तुम तो एक डीमन हो ना एंड तुम एक ट्रेट हो हमारे लिए। छोटा से ही मुझे ये लगता था तुम हमारे लिए एक ट्रेट हो क्योंकि तुम एक डीमन हो एंड तुम्हारे लिए सारे जो डीमंस हैं तुम्हारे पीछे आएंगे एंड हमको खतरा होगा। पूरे ह्यूमन जाति के लिए तुम एक थ्रेट हो एंड फादर भी मारे गए ऐसे वो सब तुम्हारे कारण। फादर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एग्जॉर्सिस्ट थे एंड वो इतना पावरफुल थे कि उसके अंदर शैतान भी कब्जा नहीं कर पाता, मगर तुमने ऐसा कुछ कहा था तुमने हमारे पिता से कि उनका दिल टूट गया एंड शैतान को अपना चांस मिल गया उसके शरीर में घुसने के लिए। तो हमको पता है रिंग ने ऐसा कुछ कहा था, उसने ये कहा था फादर से कि आई एम नॉट योर सन, आई एम द सन ऑफ शैतान। तो जिसके कारण फादर का दिल टूट गया एंड मौका मिल गया शैतान को उनके शरीर में जगह लेने के लिए। तो जो भी हो यूकियो बहुत ही नाराज़ है एंड बहुत ही गुस्सैल बन गया है सिर्फ इस कारण से कि वो एक डीमन है। देन रिंग कहता है आई डोंट केयर, तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर जो रिंग है वो अपना स्वॉर्ड निकालता है, यूकियो के पीछे बहुत बड़ा सा डीमन है तो उसको मारने जाता है एंड हमारा रिंग ये कहना शुरू कर देता है कि जो भी हो जाए तुम मेरे भाई हो, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। दैन यहाँ पर यूकियो को एक बात याद आती है कि जब वो छोटा था 7 साल का था एंड एक्सरसाइज बनना शुरू कर रहा था तब फादर ने एक बात उससे कही थी कि तुम अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करना, रिंग को हमेशा प्रोटेक्ट करना। दैन यहाँ पर रिंग बताता है कि तुम्हें पता है मैं क्यों एक्सरसाइज बनना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं रिवेंज ले सकूँ किसी से कि मेरा पिता मारा गया सिर्फ शैतान की वजह से, मैं शैतान को ख़त्म कर डालूँ इसलिए नहीं। मैं एक्सरसाइज इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं शक्तिशाली बन सकूँ एंड इसे एक कोशिश करूँ कि और कोई बेगुनाह मारा ना जाए एंड मैं उन सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुनने के बाद यूकियो का आंखें खुल गया। देन यहाँ पर दिखाया जाता है सारे बाकी लोग आ जाते हैं इस रूम पर, आके देखते हैं ये रूम पूरी तरह से बिगड़ चुका है एंड यूकियो एंड रिंग बात कर रहा होता है। तो जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकियो एंड जो हमारा रिंग है वो दोनों एक ही कमरे में अब से रहने जा रहे हैं एंड दोनों में फिर से भाई का रिश्ता बन चुका है एंड दोनों बहुत ही मज़े में है। तो यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई नो मेरा वॉइस आज अच्छा नहीं रहा, मुझे ठंड जैसा लग रहा है इसलिए मेरा वॉइस ऐसा है। तो जो भी हो इस एपिसोड का मैं लाइक टारगेट रखना चाहता हूँ। पिछले वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा था 120 मगर 50 तक पूरा नहीं हुआ, बहुत ही सैड थिंग है मेरे लिए। जो भी हो तो इस वीडियो पर कम से कम 80 लाइक तो कर दो यार। तो जो भी हो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।